बहुत ही बेगैरत, कमीने और मांगने वाले होते हैं। अरे अरे, रुके रुके रुके, ये मैं नहीं कह रही, ये बुशरा अंसारी कह रही हैं। किस पे कह रही हैं? इतना गुस्सा और वो फट पड़ी, वो आपसे शेयर करूँगी। आज बनेगा खड़े मसाले का लैम्ब चॉप, बहुत मज़े का बनने जा रहा है। ये आपने पूरी वीडियो देखनी है, आपको तभी समझ में आएगा कि कैसा बना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बेनज़ीर। आज सुबह सुबह मैं वॉक में निकली हूँ, सोचा थोड़ी सी वॉक शॉक करूँ भाई, तो बस निकल पड़ी। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि बुशरा अंसारी को इतना गुस्सा क्यों आया। जी जनाब, बुशरा अंसारी को पिछले दिनों उन्होंने एक वीडियो अपनी व्लॉग में डाली है, जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया है कि जिसमें उन्होंने ये ज़िक्र किया है कि बेटी को इतना कुछ जहेज़ में दिया, घर गाड़ी सब कुछ दिया, मगर कहते हैं ना कि बेगैरत और लालची लोगों को जितना भी दो उनका पेट ही नहीं भरता है। तो बड़ी गुस्से में थी और अपने व्लॉग में वो बता रही थी और फट पड़ी। तो मुझे लगता है कि ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे बेगैरत और मांगने वाले जहेज़ के लोगों की कमी नहीं है। इसी वजह से उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में पूरा गुस्सा अपने व्लॉग में निकाला। बहुत बुरी बात है जहेज़ लेना और देना दोनों ही। अगर माँ बाप अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से बेटी को कुछ भी देते हैं तो बस उनकी मर्ज़ी है, मगर मांग के, डिमांड करके और शादी के बाद भी बहाने बहाने से मांगना और तंग करना, ये बहुत ही बुरी बात है। बहुत सारे लोगों ने बुशरा अंसारी को कहा कि सोशल मीडिया में उनका अपनी फैमिली के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, मगर मुझे लगता है कि एक हद होती है ना जब बंदा फट पड़ता है। तो बुशरा अंसारी के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि उन्होंने अपनी स्ट्रगल के टाइम से इतनी मेहनत की, मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया, बेटियों को पढ़ाया, स्पेशली शादी करवाई, और अब भी उनके दामाद को इतना कुछ मिलने के बावजूद भी अभी भी उनको लालच और मांगना ख़त्म नहीं हुआ। तभी बुशरा अंसारी ने ये पूरी बात बोली है कि जहेज़ देना और लेना दोनों ही बहुत बुरी चीज़ है, मगर बेगैरतों को कौन समझाए। तो बड़े ही गुस्से में उन्होंने गाली शाली भी दे दी दामाद को। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस बात को शेयर करनी चाहिए ताकि लोगों को कुछ तो शर्म आए जो जहेज़ मांगते हैं और लेते हैं। तो बुशरा अंसारी लेजेंड है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है ये आप सबको पता है। तो चले जी, आते हैं रेसिपी की तरफ। ये है मेरे पास लैम मीट, और आप लोगों को मैंने कहा था ना चॉप्स का मैं बनाऊंगी खड़ा मसाला। तो ये मेरे पास है 1 kg। इसमें हम डालेंगे क्या, हम इसमें डाल देंगे मोटा मोटा कटा हुआ प्याज डालूंगी, सारे खड़े मसाले जाएंगे क्योंकि ये है खड़ा मसाला गोश्त। ठीक है, तो चले जी प्याज डालते हैं, काटते हैं। 2 अदद प्याज मोटा मोटा काट के डालेंगे। उसके बाद क्या डालूंगी मैं आपको बताऊंगी। तो जनाब, आपको बुशरा अंसारी के बाद से आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आप किन बात उनके बातों से इत्तेफाक करती हैं या नहीं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने वही बात बताई है जो उन्होंने अपनी व्लॉग में भी जिक्र किया है। तो ये जो है, मैं कहती हूँ ना कि बेटियों को ना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ। बेटियों की शादी छोटी उम्र में जल्दी मत करो। बेटियों को स्पेशली ज़्यादा पढ़ाओ कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट ना हो किसी पे। तो ही आप जो है ना कहते हैं ना, तभी आप आजकल के दौर में जो मैं देख रही हूँ, तभी आप अपने घर बार या बच्चों को अगर डिवोर्स के बाद भी आप उनके साथ गुजारा कर सकते हैं। बेटियां को ज़्यादा पढ़ाएं, बेटियों की शादी छोटी उम्र में करके बहुत बड़ा तीर ना मारें। तीर ना मारे से मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि छोटी उम्र में शादी कर दी तो बहुत बड़ी बात हो गई। बेटियों को पहले पढ़ाएं, उसके बाद उनकी शादी करें, क्योंकि आजकल का दौर इतना ख़राब और इतना ज़्यादा लालची बेगैरत लोगों का दौर है, किसी का पता नहीं है कि कौन किस कहते हैं ना किस लम्हे आपके साथ धोखा कर जाए। तो चलिए जनाब, इसमें लाल मिर्च का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर डाल दिया, तेज़ पत्ता, कुछ खड़े मसाले डालूंगी, और डालने के बाद इनको हम क्या करेंगे, इनको हम प्रेशर कुकर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के प्रेशर कुक करेंगे। हल्दी डाल दी मैंने, 1 टीस्पून हल्दी, वो चला गया। और खड़े मसाले मैं आगे डालती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका आप डालेंगे।
चलिए जनाब, इनको सबको डाल दिया। ये देखें खड़े मसाले डाल दिए हैं। डालने के बाद इसको हम चढ़ा देंगे। काली मिर्च साबित और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तमाम खड़े मसाले, सूखी हुई लाल मिर्च वो भी मैं डालूँगी, सूखी हुई लाल मिर्च 4 से 5 अदद। इन सब को डाल के हम मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा सा पानी देके प्रेशर कुक करेंगे। तो यूके में सर्दी का क्या हाल है, कुछ लोग पूछ रहे थे। यूके में बड़ी सर्दी पड़ गई है अभी तो। अब मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में तो बर्फ़बारी भी पिछले दिनों हुई है। शुक्र है यहाँ पे अभी लंदन की साइड पे बर्फ़बारी नहीं हुई है, मगर ठंड बड़ी है। सुबह सुबह छोटे बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए ना, उफ, कंबल से निकलना एक जहाद है। सुबह सुबह कंबल के अंदर से निकलना, मैं कहती हूँ वाकई एक जहाद है। इतना ठंड होती है, जितना भी आप ऊपर से अंदर से इनर पहन लो, मगर बाहर की ठंड नाक कान से जाती है। पिछले दिनों मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया भी था कि पिछले दिनों मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी। गला, नज़ला, ज़ुकाम, गला सब कुछ ख़राब हुआ था। तो जब भी मगर लोग निकल रहे हैं क्रिसमस की शॉपिंग के लिए, जो गोरे हैं वो तो अपना, उनका तो ये त्यौहार है, उनकी सेलिब्रेशन है, तो वो तो गोरे तो धबाधब निकल रहे हैं। शॉपिंग भी खूब चल रही है। पिछले दिनों ब्लैक फ्राइडे भी था, मगर मैं जा नहीं पाई ब्लैक फ्राइडे में, क्योंकि मेरी ख़ुद तबीयत इतनी ख़राब थी, तो मुझे हिम्मत ही नहीं हुई ब्लैक फ्राइडे में जाने का। मगर लोगों ने बताया कि बड़ा अच्छा सेल लगा हुआ था, बहुत शॉपिंग चली है और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था। 50%, 30%, 40% डिस्काउंट बहुत अच्छा था। मगर खैर, अब चीज़ें भी बंदा क्या क्या ले और क्या क्या ना ले। जब मार्केट में जाओ ना, आपके तो कहते हैं होश बाख्ता हो जाता है। आपको समझ भी नहीं आता कि क्या उठाऊं क्या ना उठाऊं। ओवर ही शॉपिंग हो जाती है। जितना घर से सोच के निकलो कि ना भाई इतना लूँगी, इतना नहीं लूँगी, मगर कुछ भी कर लो, ओवर शॉपिंग ही होती है। ये देखिए, मैंने इस यहाँ पे दही डाल दिया। जब मेरा गोश्त जो है गल गया तो उसमें दही डाला है। दही डाल के थोड़ा सा तेल मुझे कम लगा था, थोड़ा तेल डाला है और इसको अब दही के साथ खड़े मसाले लैम्ब चॉप को भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से। 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भुनाई करना है। जब ये ऑयल पे आ जाएगा तो आपका तैयार है खड़े मसाला के भुना हुआ गोश्त या खड़े मसाले के लैम्ब चॉप। बहुत मज़े के लगता है। हल्की हल्की ग्रेवी होगी, साथ में सूखी हुई लाल मिर्च को हल्का सा दबा के नान के साथ तोड़ के खाओ, ओए हुई बहुत मज़े का लगता है। तो चले जनाब, ये रेसिपी मेरी बड़ी फेवरेट है। जब भी मैं बनाती हूँ घर वाले बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये तो बन गया। उसके साथ साथ अभी मैं क्या करूँगी, रोटी जिनको खाना है उनके लिए रोटी रखूँगी और जिनको चावलों के साथ खाना है उनके लिए ज़ीरे वाली चावल बना लूँगी। ठीक है ना। ये देखिए सूखी हुई लाल मिर्च मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़ा फ्लेवरफुल लगता है। खड़े मसाले का गोश्त जो होता है ना, वो बहुत मज़े का बनता है। तो चले जनाब, अब मुझे इसके साथ साथ इजाज़त दीजिए। फिर इंशाल्लाह आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके प्यार की कमी है बस, और कुछ नहीं। तो आपने अपना प्यार इसी तरीके से देते रहना है और इंशाल्लाह बेनज़ीर आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ आपको सिखाती रहेगी। तो चले जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।